वो कह रही हैं कि इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह का फरमान है कि अच्छाई के साथ खड़े रहो और बुराई से दूर रहो। जिसके जवाब में मरीम नवाज ने ट्वीट किया और कहा इसीलिए तुम यानी इमरान खान से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान की तो वैसे अक्सरियत फिर बुराई के साथ ही खड़ी है। मरीम बीबी पसंद आए ना आए, कल इलेक्शन कराओ, हम देखो फिर ज़रा बनता क्या है। अच्छा, फिर हमारी ये बेटी लिखती हैं माशाल्लाह, माहनूर बड़ा प्यारा नाम है, कि ये लोग ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करके अवाम का कब सोचेंगे। ये इक़्तिदार की जंग है बेटा, आपकी सारी तारीख इससे भरी पड़ी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं नई मिसालें कहाँ से लाऊं। आप सफ़वीज़ उठा लो, मुग़ल्स उठा लो, ऑटोमन्स उठा लो, ये इसी तरह होता है। जो अनघड़, अनपढ़ और हुक्मरानी के काबिल कौमें ना हों, उनमें यही कुछ होता है, या फिर बिलाखिर हो जाता है। ऑटोमन्स ने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की, लेकिन जैसे जैसे घटिया होते गए, जैसे जैसे कमज़ोर होते गए अखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, वैसे वैसे उनका बेड़ा गर्क होता गया। आज दुनिया में नामो निशान भी नहीं, और ये कब का हो चुका। अच्छा, आखिरी सवाल आपका जो है वो वाकई बच्चों वाला सवाल है। आपने कहा कि आप मरीम नवाज और इमरान खान का मुवाजना कैसे करेंगे। तो चनिस्बत खाक रा बालम पाक, इसका तर्जुमा अब वो तो ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा। और दूसरी बात, मरीम का व्हाट इज़ हर क्लेम टू ग्लोरी, कोई एजुकेशन, कोई एक्सपोजर। इमरान की तो बहुत लंबी एक कहानी बनती है ना जी, क्या वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, किसी फील्ड में वर्ल्ड क्लास होना, फिर वो शौकत खाना, फिर वो नमल यूनिवर्सिटी, फिर इतनी बड़ी जद्दोजहद, ये कहाँ से कहाँ, और किस तरह पूरे पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड पोलिटिकल एलीट है उसने आगे लगाया हुआ है, चीखें मारते फिर रहे हैं, दम दबा के भागे हुए हैं। कोई इधर से चीख रहा है, कोई उधर से चीख रहा है, फलाना। तो इन दोनों का आपस में क्या मुवाजना होना है? मुवाजना होता है कि 19-20 का, 18-20 का, 15-20 का, 10-20 का फ़र्क हो। मरीम के साथ, मरीम का द ओनली क्लेम टू ग्लोरी इज दैट शी हैपन्स टू बी द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ का क्लेम टू ग्लोरी क्या है, तो ज़्यादा लकी पैदावार है। इतनी सी बात है। बाकी फनकार लोग थे, दुकानदार लोग थे, इनको मौका मिला है, उन्होंने पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाया, और कुछ नहीं।